ब्रह्मा कुमारी साधना दीदी जी किंग्सवे कैंप दिल्ली मुख्य सेवा केंद्र के सेंटर इंचार्ज हैं। साथ ही मुखर्जी नगर व हडसन लेन स्थित सब सेंटर्स को भी आप संचालन करते हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और पिछले 37 वर्षों से पूर्णकालिक रूप से मानव सेवा में समर्पित हैं। दीदी जी को वरिष्ठ दीदी दादियों का संग मिला, उनकी पालना में आप पले बढ़े। साथ ही उन्हें वरिष्ठ राजयोगी जगदीश भाई जी, जिन्होंने संस्थान का संपूर्ण साहित्य लिखा, के साथ का निकट सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दीदी जी ने अमेरिका, लंदन, कनाडा, पुर्तगाल, पोलैंड, दुबई, रशिया, सिंगापुर, हांगकांग, नाइजीरिया, केन्या आदि सहित लगभग सभी महाद्वीपों में बाबा की सेवा के लिए व्यापक यात्राएं भी की हैं। आपकी विशेषता है कि आप ज्ञान को सरल और स्पष्ट शब्दों में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आपका धारणा से भरपूर जीवन, मधुर व्यक्तित्व, कला, सुंदर गायन और विनोदी सहज हर्षित स्वभाव मंच को भी अनुभव की गहराई से भर देता है। तो आइए हम सभी मिलकर करतल ध्वनि द्वारा आपका पुनः स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी आज की भक्ति का लक्ष्य क्या है वो सुन रहे थे और राजेश दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया और बहुत प्रैक्टिकल बातें हम सबके साथ शेयर की हैं। ज़रूर सभी अपने चित्त पर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे और पुरुषार्थ में लाएंगे, जिससे सभी का पुरुषार्थ और तीव्र हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है आज गाजियाबाद आकर के। ड्रामानुसार कल्प पहले भी हम सब यहाँ मिले थे और आज भी मिल रहे हैं और कल्प के बाद आदरणीय दीदी के साथ और रंजना बहन जी के साथ फिर से हम यहीं पर मिलेंगे आप सभी भाई बहनों के साथ। तो ये ड्रामा की सुंदर नींद हो गई, रील में नींद हो गई, अविनाशी नींद। तो आज हमको लौकिक दुनिया में सबको एक माँ होती है। भक्त अधिक से अधिक परमात्मा को माँ मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और संपूर्ण परिचय नहीं होता है, फिर भी उस परमात्मा माँ को याद करते हैं। और अभी बैठे बैठे मैं सोच रही थी तो मुझे कितनी माँ है। शिव माँ है, ब्रह्मा माँ है, अव्यक्त रूप में ब्रह्मा माँ की पालना भी बहुत मिली है, आज तक भी मिल रही है। और सरस्वती माँ है, कितनी प्यारी हम सबको ज्ञान की देवी सरस्वती माँ मिली है। क्योंकि आदरणीय भाई साहब के साथ रहने का सौभाग्य मिला तो हम देखते थे उनके हृदय में सरस्वती माँ के प्रति अगाध रिगार्ड था, बहुत स्नेह था। उनके नैन उसमें मोती आ जाते थे जब वो सरस्वती माँ की महिमा करते थे, मम्मा की महिमा करते थे। तो अव्यक्त रूप में सरस्वती माँ वो भी हमको पालना दे रही हैं। और फिर हमारी सभी दादियाँ वो हमारी माँ रही हैं, रूहानी माँ, जिन्होंने हमें पालना दी। और मुझे तो बहुत सारी दादियों की पालना मिली है। ये संगम युग का मेरा बहुत श्रेष्ठ भाग्य रहा है। और इसके साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई साहब, चोला पुरुष का था किंतु संस्कार जो थे वो माँ वाले थे।
पालना जो वो देते थे सबको, वो माँ जैसी पालना देते थे। तो हमें जैसे शिव बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, ऐसे ही हमें जगदीश भाई साहब से भी बहुत सारे संबंध अनुभव करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने पिता बन करके बहुत बहुत हमको प्यार दिया, दुलार दिया, और पिता से प्रॉपर्टी मिलती है बच्चों को। तो उनके जो गुण थे, संस्कार थे, लोहा भी पारस के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ तो असर आता है। रफ डफ पत्थर भी सागर की लहरों के साथ लहराते रहलाते घिस जाते हैं, गोलमोल हो जाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही कहेंगे कि वर्षे के रूप में उनसे कुछ प्राप्तियां हुई हैं, संस्कारों के रूप में, श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में, गुण और विशेषताओं के रूप में। और माँ के रूप में तो उन्होंने हमारी बहुत बहुत पालना की है। अपने कमल हस्तों से वो बहनों को बहुत प्यार से टोली खिलाते थे। सर्दी के दिन होते थे, आंगन में आके बैठ जाते थे और कहते थे, सेब लेके आओ, शहद लेके आओ, मिश्री लेकर आओ, मक्खन लेके आओ, और काटते और अपने हाथों से एक एक कुमारी के मुख में डालते थे। तो वो माँ का प्यार, वो भी हमने उनसे अनुभव किया है। और वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उनसे बहुत फ्री फील होता था। दोस्त किस काम आता है दूसरे दोस्त के? कोई भी मदद चाहिए हो तो क्या कहता है दोस्त दूसरे दोस्त को, मैं बैठा हूं ना, तो चिंता क्यों करता है। और दोस्त से आप खुले होकर के कुछ भी बात कर सकते हो, एकदम फ्री होकर के बात कर सकते हो, और दोस्त के साथ हंसी मजाक भी चलता है। तो भाई साहब एक बहुत अच्छे दोस्त थे, हमने उनके साथ बहुत हंसी मजाक भी किया है, और बहुत फ्री होकर के हम अपने दिल की बात उनके सामने रखते थे। उनका वाइब्रेशन ऐसा था जो मन में कोई भी प्रकार का संकोच नहीं होता था, कोई डर नहीं होता था। एक ऐसा वाइब्रेशन जो आप बहुत सहज रूप से अपने दिल की सब बात वो उनके सामने रख सकते हो, आपको उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट होगा। ऐसा दोस्त जो आपकी बात कहीं इधर उधर करेगा नहीं, इधर उधर फैलाएगा नहीं, आपकी हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देगा, आपका दिल हल्का करेगा, और सुनने के बाद अपने चित्त पर भी नहीं रखेगा। कई बार हम किसी को अपनी प्राइवेसी बताते हैं तो पहले तो इंप्रेशन अच्छा होता है, लेकिन बता देने के बाद फिर हम देखते हैं सामने वाला वो हमारे प्रति अब कुछ बदल गया है। लेकिन वो एक ऐसे दोस्त थे जो अपने चित्त, अपनी वृत्ति को बहुत साफ स्वच्छ रखना जानते थे। वो उस आत्मा में ताकत थी, तो मदद करते थे और सहयोग देते थे, और हमको उन्होंने बहुत बहुत इस तरीके से आगे बढ़ाया। रमणीक बहुत थे। तो मुझे याद है आज उनका दिन है, तो वो दृश्य भी सामने आ रहे हैं जब मैं स्पेशली भाई साहब को बहुत सारे चुटकुले सुनाती थी, भाई साहब को गीत सुनाती थी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो मुल्तान से थे, पंजाबी थे, और हमारा भी लौकिक में पंजाबी परिवार रहा है, तो हम भाई साहब को पंजाबी में भी बहुत कुछ सुनाते थे। तो वो बहुत बहुत मतलब बहुत हंसते थे, इतना हंसते थे उनकी आंखों से पानी आने लगता था, और फिर उनको रुमाल की जरूरत पड़ती थी अपने वो आंसुओं को, उस पानी को पहुंचने के लिए, इतना हंसते थे। और जब भी कभी कोई आते और भी, तो भाई साहब कहते, आओ साधना बहन आओ, इनको भी सुनाओ जो आपने मेरे को चुटकुला सुनाया था, जो आपने मुझे वो हंसी की बात सुनाई थी, वो इनको भी सुनाओ। तो ऐसे सुनवाते थे तो दूसरे भी खुश होते थे। तो हमने उनसे वो रमणीक संबंध जो दोस्त का है वो भी अनुभव किया है, और वो बहुत बहुत अच्छे भाई थे ना। बहन भाई का रिश्ता
सारे रिश्तों में कितना प्यारा है, कितना पवित्र है, कितना ऊंच रिश्ता है। इससे ऊंचा रिश्ता और कौन सा होगा। तो मैंने देखा अगर भाई देखना हो पूरी दुनिया में तो जगदीश भाई साहब को देखो। उनकी कलाई पर जो भी बहनें राखी बांधती थी तो भाई साहब जैसे बंध जाते थे उन बहनों की रक्षा करने के लिए। और बहुत ही अच्छे भाई, हर समय साथ देने वाले, साथ निभाने वाले। कभी भी वो किसी भी बहन को उदास नहीं देख सकते थे, कभी किसी बहन का वो मूड खराब नहीं देख सकते थे, रोता हुआ तो बिल्कुल नहीं देख सकते थे। अगर कोई का मूड खराब हो गया काड़ने अकाड़ने या रो रहे हैं तो जब तक भाई साहब उसको मना नहीं लेंगे तब तक उनको चैन नहीं आता था। चाहे उसके लिए उनको अपने भोजन का त्याग करना पड़े, अपने विश्राम का त्याग करना पड़े, कुछ भी उनको क्यों ना करना पड़े, वो मना के ही छोड़ते थे। और कभी कभी ऐसा होता है ना, बहनें जब रूठ जाती हैं या नाराज हो जाती हैं तो सबसे पहला क्या होता है, खाना खाना छोड़ देते हैं, है ना, खाना खाना छोड़ देंगे। तो भाई साहब भोजन की थाली तैयार कराते, पहले तो मनाते, समझाते, हंसाते, फिर भोजन की थाली तैयार करवाते, अपने सामने बैठ करके भोजन कराते, अपने कमल हस्तों से गिट्टी मुंह में डालते और फिर उसके बाद वो स्वयं भोजन स्वीकार करते थे। कहते थे जब बहनें कोई भी उनसे मिलकर के जाती थी तो जब उनकी पीठ होती थी, कमरे से मिलकर जा रही हैं बहनें, तो जब पीठ होती थी तो ऐसे वो हमको बोलते थे, मैं किसी बहन को उदास नहीं देख सकता हूँ, किसी भी बहन को दुखी नहीं देख सकता हूँ। उनको बहन के प्रति बहुत बहुत ज्यादा प्यार था। तो हमने उनसे वो संबंध भी अनुभव किया। और फिर वो बहुत अच्छे टीचर थे। लौकिक प्रोफेशन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के वो प्रिंसिपल रहे, तो उनको मालूम था स्टूडेंट्स को कैसे चलाना होता है, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना होता है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ कैसे करनी होती है। तो वो टीचर का उनका जो संबंध था ना, वो भी हमने अनुभव किया। भाई साहब कभी भी मुरली क्लास हो, योग की क्लास हो, योग भट्टी हो, नीचे जिज्ञासु आए हुए हों, अगर कोई नए जिज्ञासु आए हैं कोर्स करने के लिए, पालना देनी है, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। ऐसे नहीं कि आप उनके साथ सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और उधर मुरली क्लास का टाइम है तो भाई साहब कहेंगे नहीं ठीक है आप सेवा भले करो, नहीं, वो पहले मुरली क्लास, पहले अमृत वेला, पहले जिज्ञासु, बाद में फिर वो अपने कार्यों में हम बहनों को लेते थे, सेवा में हमारी मदद लेते थे। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। लव और लॉ का बैलेंस वो हमने उनके जीवन में देखा। लवफुल तो इतने लवफुल जो बात ना पूछो, और जहां लॉ की बात आती थी तो इतने लॉफुल उसकी भी बात ना पूछो। और उसी के कारण से हमारे संस्कार बिगड़े नहीं, क्योंकि उन्होंने डील नहीं दी, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी भी कुछ मुख से ऐसे व्यर्थ निकल जाए, अपशब्द निकल जाए और वो सहन कर लें, नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हमारे एक एक बोल, एक एक कर्म, एक एक संस्कार को श्रेष्ठ बनाने में उनका बहुत बहुत योगदान रहा। तो वो एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। तो आज मदर्स डे है, आज जगदीश भाई साहब का दिन है, तो हमको उनकी सुबह से आज याद आ रही है। ऐसे तो कई दिनों से उनकी याद आ रही है। हर साल जब उनका दिन आता है तो हम उनको विशेष रूप से भोग लगाते हैं। पिछले साल हमने मुंबई में 2 सॉन्ग्स भी रिलीज कराए थे, भाई साहब के स्मृति में बनाए गए। हरीश मोयल भाई ने और विकास कोठारी हैं वहाँ पर भाई, उन्होंने वो गीत गाए और मधुबन में ORC में वो रिलीज भी हुए। तो भाई साहब का जीवन परिचय, आप में से कितने भाई बहन हैं जो उनको जानते हैं? उनके लौकिक जीवन के बारे में कौन कौन जानते हैं?
अच्छा, बाकी नहीं जानते हैं। और उनका अलौकिक जीवन परिचय वो भी बहुत कम को है। तो थोड़ा सा मैं आपको उनका पहले लौकिक जीवन परिचय देती हूँ। हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब, उनका जन्म मुल्तान में हुआ था, जो ऋषि मुनियों की भूमि है, और लौकिक परिवार उनका बहुत बड़ा था। उनके लौकिक भाइयों में एक भाई बिजनेसमैन थे, एक एडवोकेट थे, एक चार्टेड अकाउंटेंट थे। भाई साहब अपने लौकिक परिवार में छोटे थे और बचपन से लौकिक पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, बुद्धिजीवी थे, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट। और इसके साथ ही साथ विशेष बात जो उनके जीवन की थी, उनको बाल्यकाल से ही ईश्वर की तलाश थी, प्रभु की खोज में थे वो। और प्रभु की तलाश, उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, इन सब का उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, तो कहीं से मेरे को प्रभु का सत्य परिचय प्राप्त हो जाए। और कहा कि एक बार मन में बहुत बहुत जैसे तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही थी, तड़फ अंदर, कि भगवान बस आप मुझे मिल जाओ, अब और देर नहीं लगाओ। तो कहा कि मेरे को ऐसे टचिंग आई कि सिंध जाओ। और कहा कि मैं सिंध, हैदराबाद गया, कराची गया, और वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने सागर के किनारे पर सफेद वस्त्रधारी बहनों को देखा, हमारी दादियों को देखा। कहा कि पर पूरा समझ नहीं पाया, तो ये सफेद वस्त्रधारी कौन है ना, ये काफिला किसका है। कहा देखा और थोड़ा घूम घाम के फिर मैं वापस आ गया। और जब सोनीपत में बाद में इनका स्थायी निवास बना, इनके लौकिक माता पिता, इनके भाई वो सोनीपत में रहने लगे और वहां पर इनकी जमीनें थी। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ऐसे तो बताने को उनके बारे में बहुत कुछ है। तो दिल्ली में एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रोग्राम था, क्योंकि इनको प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा थी, तो जहां जहां सत्संग होते थे, प्रोग्राम होते थे धार्मिक, तो ये वहां पहुंच जाते थे। तो जब थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रोग्राम रखा गया तो वहां हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी और दादी कुंज जी वो वहां पर आए थे वो प्रोग्राम कराने के लिए। कुंज दादी जी का भाषण हुआ और दादी जानकी जी उन्होंने योग कराया, और योग और क्लास पूरा होने के पश्चात दादियों ने सारी सभा से पूछा तो किसका मन एकाग्र हुआ, किसको शांति का अनुभव हुआ, किसने वाइब्रेशन स्केच किए। तो कहा कि मैंने हाथ खड़ा किया। और जब मैंने उनको बताया मुझे मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, तो दादियों को भी अच्छा लगा। कहा फिर मैं आमने सामने से मिला, फिर मैंने उनको पूछा कि अगर इस विषय में और जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसका क्या तरीका है, उसकी क्या विधि है, मैं इसमें और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो दादियों ने इनको कमला नगर सेंटर का एड्रेस दिया और प्रातः 4 बजे ही वहां पहुंच जाते थे। टाइम दिया था 5 बजे का, और सोनीपत से ये दिल्ली आते थे, सोनीपत से दिल्ली ये ट्रेन से पहुंचते थे। तो कहा कि इतनी तीव्र इच्छा थी कि 2-2:30 बजे मैं उठकर तैयार होकर के और मैं 4 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाता था। और दादी कुंज उन्होंने इनका क्लास लेना शुरू किया, इनको कोर्स कराना शुरू किया। इंटेलेक्चुअल तो थे, तो जब दादी इनको कोर्स करा रहे थे, आत्मा का परिचय, शिव बाबा का परिचय, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, हम सबको अनुभव है कि इतनी जल्दी तो हमें निश्चय बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग का ज्ञान और ज्ञान के सागर शिव बाबा संगम पर आकर के जो ज्ञान देते हैं, इसमें तो रात और दिन का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान भगवान देते हैं। तो इनके मन में भी प्रश्न उठते थे। तो कहा कि मैं वो प्रश्न पूछा करता था,
कुंज दादी जी से, लेकिन इनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता जो हमें भी इनसे सीखने को मिलती है कि देखो कितने ये पढ़े लिखे, विद्वान, समझदार, बुद्धिजीवी दादी जी से प्रश्न करते थे, किंतु वो प्रश्न करते थे समझने के लिए। गुरु से निकलवाना पड़ता है ना सारा माल। गुरु भी देखता है शिष्य कैसा है, टीचर भी देखता है विद्यार्थी कैसा है। आज हम भी अलग अलग स्थानों पर क्लास कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जैसे भाई बहनें होते हैं, जैसा माहौल होता है, जिनकी जितनी पावर होती है, उसी हिसाब से बाबा सामने वो देता है माल, उसी हिसाब से देता है ज्ञान रतन, उसी हिसाब से मुख से निकलते हैं। तो दादी जी से ये प्रश्न पूछते थे, लेकिन बहस करने के हिसाब से नहीं। जिनमें अहंकार होता है वो बहस करते हैं और सामने वाले को डिफीट करने की कोशिश करते हैं, किंतु ये करते थे समझने के लिए। तो कुंज दादी जी को इनको समझाने में बहुत वक्त लगा, कई दिन लग गए। 7 दिन का कोर्स कितने दिनों में जाकर के पूरा हुआ। निश्चय तो इनको बैठ चुका था और कहा कि जब कोर्स पूरा हुआ तो शुरू से इनको जैसे सेवा की भावना भी बहुत थी इनके हृदय में। तो दादी जी से ज्ञान का जन्म होते ही साथ में ये पूछा करते थे कि कोई सेवा हो तो दादी आप मेरे को जरूर बताना। तो इनका सेवा का पाठ भी तभी से मान लो खुल गया था। और कुछ समय के पश्चात जब ये एकदम नए नए थे, हम सबको मालूम है मधुबन जाने के नियम है 1 साल तक, जब तक भाई बहनें धारणा पर नहीं चलते हैं, नियम मर्यादाओं पर नहीं चलते हैं, रेगुलर मिडिल क्लास में नहीं आते हैं, तब तक उनको मधुबन की छुट्टी नहीं मिलती है। और इनका कोर्स पूरा हुआ और मधुबन ग्रुप जा रहा था, तो इनको मालूम पड़ा और दादी जी ने कोर्स में तो बताया ही था कि प्यारे बाबा का निवास मधुबन है, बाबा वहां पर है, श्री बाबा उनके तन में आते हैं। तो जब उनको पता चला ग्रुप जा रहा है तो उन्होंने भी अपना संकल्प रखा दादी जी के सामने, तो मुझे भी मधुबन जाना है। तो दादी जी ने कहा कि अभी तो आप बहुत नए हो, अभी तो आपको टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। पर ये बार बार हट करने लगे क्योंकि बहुत तीव्र इच्छा थी, रह नहीं पा रहे थे। बाबा भी मुरली में कहते हैं ना कि निश्चय हुआ और ये भागा। जिसको निश्चय होगा तो वो रुक नहीं सकता है, वो इंतजार नहीं कर सकता है। तो इनका भी ऐसा ही था, इंतजार नहीं कर पा रहे थे। बाप और बच्चे का ऐसा वो सुंदर मिलन होने वाला था। 5000 साल का सिक्की लद्दा बच्चा, बिछड़ा हुआ बच्चा। तो ये बार बार दादी जी को कहने लगे कि मुझे जाना है। और कुंज दादी वो भी ये प्रश्न करते थे, दादी बहुत दफा उसका आंसर नहीं भी दे पाते थे, फिर बड़ी दीदी को जाके बताते थे, बड़ी दीदी फिर बताते थे, फिर ये आगे उनको समझाते थे। और जब मधुबन जाने की बात हुई तो भी बड़ी दीदी को बताया गया। कुंज दादी ने कहा कि ऐसे ये बाबा का बच्चा जो नया नया निकला है, मालूम नहीं था कि ये आ रहे हैं कोर्स के लिए। तो बड़ी दीदी ने भी कहा कि कुंज ऐसे नहीं जा सकता है वो मधुबन, अभी तो उसको तपना पड़ेगा, अभी उसको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, तुम तो जानती हो। और ये बार बार कहीं, ये बार बार कहीं, ये कुंज दादी को कहीं, ये बड़ी दीदी को बार बार कहीं। तो कुंज दादी बड़ी दीदी को कहते थे तो बड़ी दीदी कहते कुंज तुम उसकी साइड बहुत लेती हो, तुम उसकी साइड मत लिया करो। ऐसे दोनों का बहुत चलता था, मनमोहन दीदी जी का और कुंज दादी का। पर ये बार बार कह रहे थे तो बड़ी दीदी ने कहा कि अच्छा लास्ट में कि अगर इसको मधुबन जाना है ना तो आप जगदीश भाई को बोलो 108 बार निश्चय का पत्र लिख करके देवे। और जो निश्चय पत्र वो लिख कर दे ना 108 बार, वो भी ऐसे नहीं कि एक ही वाक्य जो है वो बार बार रिपीट होता रहे। जैसे हम निश्चय पत्र लिखवाते हैं कोर्स कराने के बाद, तो जिज्ञासु लिख कर देते हैं कि मुझे समझ में आ गया है तो मैं आत्मा हूँ,
शिव बाबा की संतान, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। मुझे निश्चय हो गया है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर सतयुगी दुनिया की स्थापना और पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश का कार्य करा रहे हैं ना, आदि आदि। तो इनको जब निश्चय पत्र लिखने के लिए कहा गया तो यही नहीं कि यही आपको बार बार रिपीट करना है, ये भी लिखना है और इसके साथ ही साथ आपको ये लिखना है, मुझे निश्चय है कि शिव बाबा अमरनाथ है और वो आया हुआ है और हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। फिर आपको निश्चय पत्र में लिखना है, मुझे निश्चय है शिव बाबा ही सोमनाथ है, वो अभी हम बच्चों को आकर के सोमरस पिला रहे हैं। शिव बाबा ही महाकालेश्वर है, जो आकर के हमें काल के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करा रहा है। शिव बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, हम बच्चों को आकर मुक्ति और 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति दे रहा है। तो ऐसे दीदी ने कहा 108 बार का ऐसे निश्चय का पत्र उससे लिखवाओ। तो टाइम बहुत थोड़ा था और कहा कि एक ही दिन का टाइम था, उसमें भी चंद घंटे थे और ट्रेन से भाई बहने मधुबन जाने वाले थे। तो जगदीश भाई जी ने पत्र लिखा, बुद्धि तो थी ना, बुद्धिमान थे, बहुत समझदार, तो उन्होंने 27 बार लिखा और वो एनवेलप उन्होंने कुंज दादी जी को दे दिया कि आप बड़ी दीदी तक पहुंचा देना। तो बड़ी दीदी के पास जब वो पहुंचा तो बड़ी दीदी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद, अरे ये तो 27 बार ही लिखा है, ये कैसे जा सकता है, मैंने तो 108 बार कहा था, 108 बार बोलो उसको, जब तक 108 बार नहीं लिखेगा तब तक मधुबन की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जगदीश भाई जी को बताया कुंज दादी ने, तो जगदीश भाई ने कहा कुंज दादी को कि दादी आप दीदी को बोलो कि उसका लास्ट पेज जो है ना वो देखें। तो उस पत्र के लास्ट पेज पर लिखा हुआ था 27 टाइम्स जो लिखा था, तो उसको लिखा था कृपया इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। 27 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कहा 108 बार हो गया। तो कुंज दादी को बड़ी दीदी ने बताया, तो बड़ी दीदी भी मुस्कुराए और कुंज दादी, उनको भी बहुत आश्चर्य भी लगा और खुशी भी हुई। तो बड़ी दीदी हमेशा ये कहते थे कि इसकी खोपड़ी जो है ना बहुत तेज है। जगदीश भाई के लिए, कुंज दादी को, इसकी खोपड़ी बड़ी तेज है, इसको ध्यान से मधुबन लेकर के जाना, चल पड़ा तो बाबा का नाम बहुत रोशन करेगा, और अगर इसको डाउट आ गया, कोई संशय आ गया, तो ये गड़बड़ भी बहुत कर सकता है, तो कुंज इसको संभाल के लेके जाना। तो आखिर देखो इस तरह से बुद्धिमता से, युक्ति से उन्होंने छुट्टी ले ली मधुबन जाने की, और दादी जी के साथ वो मधुबन पहुंची और मधुबन जाकर के फ्रेश होकर के जब वो प्यारे बाबा के कमरे में गए बाबा से मिलन मनाने, तो पहली नजर में बस बाबा की गोदी में चले गए। बाबा का बच्चा बाबा की गोदी में चला गया, बाप और बच्चे का मिलन हो गया। तो कुंज दादी कहते मैं तो खुश हो गई, चलो मैं तो छूटी, अब बाबा जाने और जगदीश भाई जाने, बाबा का ये बच्चा जाने। तो इस तरह से उनकी बाबा से ये प्रथम मुलाकात हुई, और बहुत सारे उनके जीवन की ऐसी बातें हैं जिससे ये पता चलता है उनको ब्रह्मा बाबा के लिए कितना हृदय में प्यार था, कितना उनको रिगार्ड था। तो एक बार वो सुना रहे थे कि रात का समय था, रोज रात को चैम्बर बाबा के कमरे में जो अनन्य महारथी हमारी दादियां हैं, जो विशेष प्रमुख बाबा के बच्चे कुछ है कि वो बाबा के साथ बैठा करते थे। तो कहा कि मैं भी बैठा हुआ था और 10 बजे तो बाबा और बच्चों की रूरियां चल रही थी, तो मेरे को दादियां ने इशारा किया उठने के लिए। अब दादियां तो पुराने थे, सिंध, हैदराबाद, कराची से बाबा के अंग संग चले आ रहे थे, उनका तो बाबा के ऊपर अधिकार ज्यादा होगा ना। तो कहा कि मेरे को इशारा किया उठने के लिए।
तो कहा दिल कर नहीं रहा था उठने का, बार बार मन में विचार आए कि इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा, सिक्की लद्दा बाबा कल्प के बाद मिला है और बाबा को तो बस देखता ही रहूं, ये नैन ऐसी छवि निहारते ही रहे, है ना। ऐसे एकदम मंत्र मुग्ध होकर के बैठे थे। तो कहा, मेरे को फिर इशारा किया गया उठने के लिए। तो कहा, मैं भारी कदमों से फिर अपने कमरे की ओर जाने लगा। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन उठना था, बड़ों की आज्ञा सिर माथे। तो कहा, मैं अपने कमरे में गया और अपने कमरे में जाकर मैं बेड पर जैसे पहले तो बैठे थोड़ी देर और बस बाबा की मूर्त, बाबा की छवि जैसे तीसरे नेत्र के सामने से कहते हट ही नहीं रही थी। बहुत प्यार इनको बाबा के लिए आ रहा था। फिर समय बढ़ने लगा, आधी रात का समय होने लगा। तो जैसे आधे लेट जाते हैं ना, तो कहा मैं ऐसे आधा बेड पर टेक लगा के ऐसे मैं अर्ध निद्रा में जैसे जाने लगा। तो फिर बाबा की याद बहुत तीव्र हो गई और फिर मेरे मुख से जैसे निकलने लगा, बाबा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, और मेरी आंखें प्रेम के मोतियों से भर गई। तो कहा, जैसे मेरे को ये संकल्प आए और मेरे मुख से ये बोल निकले, रात के 12 बजे थे और दरवाजा खटखटाया गया। तो कहा कि जब दरवाजा खटखटाया मैंने आवाज सुनी। तो कहा, मैं बेड से उठा और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने किसको देखा? प्यारे बाबा को। कहा, बाबा ने मेरे को बहुत शक्तिशाली, बहुत प्यार भरी दृष्टि दी, मुझे अपने गले से लगाया और प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप और बच्चे का मिलन तो हो गया, अब होता ही रहेगा, तो मीठे बच्चे अभी सो जाओ, बाबा सुबह मिलेंगे। तो इस तरह से इनका फिर इसके बाद तो बाबा के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली मिलना जुलना होता रहा और बाबा से फिर इनको समय प्रति समय अनेक वरदान भी प्राप्त हुए। सभी वरदानों का यहाँ जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अभी जब हाथ उठाए तो आप में से बहुत कम भाई बहने उनके बारे में जानते हैं। इसलिए एक वरदान जो प्यारे बाबा ने उनको दिया, साहित्य उनके द्वारा जो सारा लिखा गया, तो एक बार बाबा ने रात्रि के समय, रात्रि क्लास में जो भी बच्चे बैठे थे उनको कहा कि राष्ट्रपति को पत्र लिखना है। तो बाबा ने सब बच्चों में से पूछा कि कौन कौन वो पत्र लिख करके बाबा को सुबह दिखा सकते हैं। तो उसमें 4-5 भाइयों ने हाथ खड़ा किया और वो 4-5 भाई, उनमें जगदीश भाई सब भी थे। तो कहा कि रात्रि क्लास पूरी हुई। रात्रि क्लास ही 10 बजे पूरी होती है और क्लास पूरी होने के पश्चात कहा हम कमरे में गए सोने के लिए और कोई इनका सेपरेट रूम तो था नहीं, उसी कमरे में ही सभी भाई थे। तो कहा कि बाबा की आज्ञा अनुसार मैंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखना शुरू किया और जैसे ही मैंने लेटर लिखना शुरू किया लाइट चली गई और वो जो 4-5 भाई थे ना, उन 4-5 भाइयों को सबको अलग अलग संकल्प आए। बाबा तो बुजुर्ग हैं, आयु इतनी बड़ी है, अब 60 साल की उम्र में तो शिव बाबा की प्रवेशता हुई थी सिंध हैदराबाद में और जब माउंट में आए होंगे 1952-53 की ये बात है, तब बाबा की आयु कितनी रही होगी, है ना, 70 से ऊपर होंगे बाबा। तो उनको ऐसे ऐसे विचार आए कि बाबा तो बुजुर्ग हैं, बाबा तो सुबह तक भूल भी जाएंगे, पता नहीं पूछेंगे भी या नहीं पूछेंगे, अब बाबा दोबारा कहेंगे तो फिर लिख लेंगे, ऐसे ऐसे ख्यालात। और वो सारे अपना आराम से सो गए और इनके मन में क्या था, साधारण तन, और साधारण तन में आए हुए भगवान को जैसे इस आत्मा ने पूरा पहचाना था। तो कहा जब लाइट चली गई तो मेरे को फिर संकल्प आया, तो मैं बाबा को ये कार्य कैसे करके दिखाऊं, बाबा ने आज्ञा दी है। तो कहा कि मैंने अपना सामान देखा तो उसमें से टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी में मैं बैठकर वो पत्र लिखने लगा
और थोड़ी देर में क्या हुआ, टॉर्च के भी सेल खत्म हो गए, टॉर्च ने भी काम करना बंद कर दिया और कड़ाके की सर्दी थी। और उन दिनों में माउंट में बहुत ठंडी होती थी। अभी तो वहां पर इतनी शॉप्स हो गई हैं, टूरिस्ट इतने आते हैं, व्हीकल्स इतने हो गए हैं, पोल्यूशन इतना हो गया है, पर उन दिनों में तो बहुत कड़ाके की ठंड होती थी, फॉग इतनी होती थी। हमको भी याद है, हम छोटे छोटे जब मधुबन जाते थे तो कहा कि बस मन में यही एक लगन थी, एक संकल्प था कि बाबा ने आज्ञा दी है तो मुझे ये बाबा का कार्य करना जरूर है। तो कहा कि मैंने बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो स्ट्रीट लाइट मुझे दिखाई पड़ी, तो मैं वहां चला गया अपना पेपर पेन लेकर के, और स्ट्रीट लाइट में बैठकर मैंने रात को वो पत्र लिखा, और हिंदी में लिखा और उसको फिर इंग्लिश में भी लिखना था तो इंग्लिश में भी लिखा। और एक बार में तो वो पत्र पूरा ठीक लिखा नहीं गया, तो वो हमेशा सुनाया करते थे कि मैं ऐसे कोई बहुत अच्छा लेखक नहीं था, मेरी लेखनी ऐसी कोई बहुत करामाती नहीं थी। मैं अपनी बात को स्पष्ट और सहज और एक अच्छे तरीके से बस बता सकता हूँ, सामने वाले को मैं लिख कर दे सकता हूँ। तो मैंने वो सहज सरल स्पष्ट शब्दों में प्रेसिडेंट को वो पत्र लिखा। अब भगवान को दिखाना है तो काटा पिटी वाला तो मेरे को दिखाना नहीं है, हाईएस्ट अथॉरिटी को दिखाना है। तो कहा कि मैंने उसमें 2-3 बार करेक्शन किया, उसको फाइनल किया, साफ सुथरा पेपर एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार किया। और इसी में सुबह के 4 बज गए, और इन दिनों अमृत वेला अभी भी 4 बजे होता है, लेकिन हमारा तो 2-2:30 बजे ही शुरू हो जाता है। तो कहा कि 4 बज गए, और मैं अपना पत्र लिखकर फिर कमरे की तरफ वापस आया। और जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो वो जो और भाई थे ना जिनको काम दिया था बाबा ने, उन सब ने मेरे को देखा। तो ये वापस आ रहा है जगदीश भाई, बाहर से आ रहा है, टाइम वेस्ट करके आ रहा है। तो कहा कि फिर सुबह की क्लास हुई, सोने का वक्त तो निकल गया था सारा लेटर लिखने में, तो बस तैयार होकर फिर हम सब, प्रातः क्लास भी जल्दी होती थी, 5 बजे होती थी। तो कहा कि हम क्लास में पहुंचे तो प्यारे बाबा ने मुरली चलाई, और मुरली चलाने के बाद बाबा ने पूछा ही नहीं, ना मुरली के बीच में पूछा ना लास्ट में पूछा। तो वो तो सारे बड़े खुश हो रहे थे, हमें तो पहले ही पता था कि बाबा भूल जाएंगे, बाबा को याद ही नहीं रहेगा। तो ये अपना धैर्यवत होकर के बैठे हुए थे। अच्छा, क्लास फिर पूरी हुई, सब चले गए, और फिर क्लास के बाद ना बाबा सबको पहाड़ी पर भी लेकर जाते थे। फिर बच्चे इकट्ठे हुए, बाबा इनको पहाड़ी पर लेकर के गए घुमाने के लिए। वहां बाबा ने फिर सब बच्चों के साथ चिट चैट की, और उस चिट चैट के दौरान भी बाबा ने उस पत्र के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। तो उनको लग रहा था खामखा जगदीश भाई ने टाइम अपना खराब किया ना, सारी रात ठंड में जाकर के बैठा। तो जब बाबा की वहां पर भी वो चिट चैट पूरी हो गई ना, सब पूरा हो गया, सब उठने ही वाले थे, तब प्यारे बाबा ने अचानक से पूछा, अच्छा बच्चे, रात को बाबा ने जो काम दिया था वो किस बच्चे ने किया? तो कहा कि मैं तो ऐसे सिर नीचे करके बैठा था। तो मेरी तरफ देखते हुए उन भाइयों ने बाबा को बोला, बाबा हमने तो नहीं किया, जगदीश भाई ने किया। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे भला दिखाओ। तो उन्होंने बाबा को फिर वो पत्र दिखाया, और बाबा ने वो पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ने के पश्चात प्यारे बाबा ने इनको क्या वरदान दिया? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सारा साहित्य आपके द्वारा लिखा जाएगा, बाबा आपको वरदान देता है। तो ये था प्यारे बाबा का प्रथम वरदान हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब को। और जब बाबा ने इनको साहित्य लिखने का वरदान दिया तो इनको मन में बहुत खुशी हुई और बहुत इनको नशा चढ़ा। कहा कि मेरे को ऊपर ये संकल्प चले कि मैं तो कोई इतना विद्वान नहीं, इतना अच्छी मेरी लेखनी नहीं है,
पर बाबा ने, भगवान ने मुझे वरदान दिया है, तो जरूर भगवान मेरी बुद्धि में पहले ज्ञान स्पष्ट भी करेंगे, ज्ञान के सागर, पहले वो मुझे अपना ज्ञान समझाएंगे, तभी तो मैं उसको फिर पेपरों पर उतारूंगा किताबों के रूप में, फिर तब तो वो सबके पास पहुंचेगा। तो ये उनके जीवन का अनुभव था कि मैं तो मामूली सा व्यक्ति था। वो कहते थे मैं तो मामूली सा था, बहुत ही छोटा व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि मैं तो गावड़े का छोरा था बच्चे, ये तो शिव बाबा आ गया, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, गावड़े का छोरा क्या से क्या बन गया, प्रजापिता ब्रह्मा और सतयुग का फिर प्रथम श्री नारायण। तो इनके मन के भी ऐसे ही भाव थे कि मैं तो कुछ भी नहीं था, और देखो छोटी सी आज्ञा मैंने भगवान की क्या पालन की, एक ही आज्ञा, और उसने वरदान देखो मुझे कितना बड़ा दे दिया। तो हम सबके लिए सीखने की इसमें क्या बात है कि आज भले बाबा साकार में नहीं है, किंतु साकार मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां हम सब सुनते हैं, और साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों में प्यारे बाबा अभी भी हम बच्चों को आज्ञाएं दे रहे हैं। कहते हैं ना बाबा, बच्चे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे बाप की बच्चों को आज्ञा है, बच्चों के प्रति आज्ञा है। तो अगर आज भी हम प्यारे बाबा की आज्ञाओं का पालन करें, ऊपर बैठा है, आज मुरली में क्या कहा, मेरे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है, तुम्हारे वतन में इतना बड़ा स्क्रीन हो ही नहीं सकता। तो आज भी बाबा के पास बहुत बड़ा स्क्रीन है, वो वहां देख रहा है। तो अगर हम सब भी बाबा की छोटी छोटी आज्ञाओं का भी पालन करेंगे तो वो वरदाता हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा कर देगा, हमें वरदानों से भरपूर कर देगा। तो इस तरह से प्यारे बाबा ने इनको वरदान दिए। ऐसे समय प्रति समय बाबा ने इनको अनेक वरदान दिए, और बाबा ने इनको अनेक नाम भी दिए। जगदीश भाई साहब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ स्पोक्समैन रहे, हम बाबा ने उनको नियुक्त किया, और चीफ एडिटर रहे वो वर्ल्ड रिन्यूअल और प्योरिटी ज्ञानामृत मैगजीन के, और इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल थे वो। और बाबा ने इनको विशेष जो वरदान दिए, जो नाम दिए, बाबा इनको कहते ये मेरा बच्चा संजय है। हम सबको महाभारत में संजय का पार्ट मालूम है ना, मालूम है ना, कितना उनका पार्ट इंपॉर्टेंट दिखाया है महाभारत में। धृतराष्ट्र को उसके साथ बैठकर कितने माइल दूर महाभारत हो रही है, युद्ध हो रहा है, और संजय को एक एक दृश्य एकदम साफ, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो प्यारे दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने इनको ये दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। और हम देखते थे भाई साहब को, भले वो सेंटर पर एक स्थान पर बैठे होते थे, परंतु एक स्थान पर बैठे हुए भी पूरे विश्व में, हमारे पूरे विश्व के सेवा केंद्रों पर उनको आभास होता था, उनको दिखाई पड़ते थे दृश्य, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। वो एक स्थान पर बैठ करके वो देख सकते थे। उनका संजय का पार्ट वो प्रैक्टिकली हमने देखा। तो उनका बुद्धि रूपी नेत्र जो था वो बहुत क्लीन और बहुत क्लियर था। अभी हमारी दो आंखों में थोड़ी सी धूल मिट्टी ना, थोड़ा सा कोई कूड़ा कंकर आ जाए तो ये दो नेत्र भी साफ स्पष्ट नहीं देख पाएंगे ना। ऐसे ही हम सबका तीसरा नेत्र है। हम सब में से किसका तीसरा नेत्र अधिक साफ है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, उससे रोशनी बहुत तेज है, और किसी का तीसरा नेत्र उसको उससे कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी की, वेस्टेज की, धूल मिट्टी बहुत है उसके ऊपर। पर भाई साहब का हमने देखा, उनका तीसरा चक्षु बहुत बहुत साफ और स्पष्ट था, और भगवान ने उनको संजय का वरदान दिया था। तो बाबा से उनका अटूट प्यार था, जिगरी प्यार था। प्यारे बाबा ने उनको गणपति का टाइटल भी दिया हुआ था। अभी आप देखो भक्ति मार्ग में
सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिव बाबा के बाद। कोई भी शुभ कार्य करना हो, शुभ मुहूर्त हो, सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। तो प्यारे बाबा ने उनको गणेश का टाइटल दिया हुआ था। और वो भी हम देखते थे उनके जीवन में बातें बहुत आती थी। इतनी बड़ी संस्था है, पूरे विश्व में सेवा केंद्र खुले हुए हैं। आज घर परिवारों से आने वाले भाई बहने सामने सामने से बोलते हैं, दीदी 2 बच्चों का परिवार संभालना हमें इतना मुश्किल लगता है। और प्यारे बाबा का देखो, मधुबन से लेकर पूरे विश्व में जो सेंटर्स चल रहे हैं, जो कारोबार चल रहा है, कोई बॉस किसी को दिखाई नहीं पड़ता है और कार्य कितना सब व्यवस्थित चल रहा है। पर जब भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था तो गायों में ना असुरों के भी विघ्न पड़े थे। तो विघ्न भी पड़े हैं शुरू से। और भाई साहब को भी हम देखते थे, क्योंकि यज्ञ कारोबार में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। विदेश में दादी जानकी जी से रोज उनकी बात होती थी फोन पर, दादी प्रकाश मणि जी से रोज उनकी सेंटर पर बात होती थी, दादी गुलजार से उनकी बहुत मीटिंग्स होती थी। अधिकतर वो पांडा भवन करोल बाग सेंटर पर जाते थे, दादी जी से मिलने, फोन पर भी होती थी, दादी जी से मिलने भी जाते थे। और दादी जी भी सेंटर पर आते थे भाई साहब से मिलने के लिए और इकट्ठे बैठ करके वो चर्चा करते थे। और जो भी विघ्न आए हैं उन विघ्नों को, क्योंकि विघ्न विनाशक उनका टाइटल था, तो मैंने ये देखा कि कभी भी भाई साहब विघ्नों से घबराए नहीं, कभी भी डरे नहीं। विघ्नों के बिना तो ग्रोथ ही नहीं है। हम सब बने रह जाएंगे अगर विघ्न हमारे जीवन में नहीं आएंगे। वो तैराक ही क्या जो पानी में छलांग लगाने से डरे, हाई जंप देने वाला हाई जंप ना दे, वो विजयी कैसे कहलाएगा? क्रिकेटर अगर बॉल से ही डरने लगे तो चौका छक्का ना मारे तो विजयी कैसे कहलाएगा? तो विघ्न आए, उनके सामने भी बहुत आए, गवर्नमेंट की तरफ से भी आए और यज्ञ का जो अंदर का जो सिस्टम है उसमें भी कई बातें उनके सामने आई। और आज जो हम देखते हैं ना, इतनी जो कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उस समय तो इनकी शुरुआत हुई थी और भाई साहब विशेष रूप से निमित्त बने थे। ये जो ब्रह्मा कुमारी इसके अभी 22-23 के लगभग विंग्स हैं, जिसमें महिला विंग है, यूथ विंग है, मेडिकल विंग है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, बहुत सारे विंग्स है ना। तो ये जो विंग्स थे ये भी उनकी इन्वेंशन थी। ये भाई साहब ने इसका सारा प्लान बनाया था। और जब बाबा को पता चला, व्यक्त बाप दादा को जब बताया गया, तो प्यारे बाबा ने उनको बहुत मुबारक दी, उनको शक्तिशाली दृष्टि दी और बाबा ने कहा बच्चे ऐसे और नई नई इन्वेंशन करते चलो। और आज देखिए विंग्स के द्वारा अभी तक कितनी सेवाएं हो रही हैं। उन्होंने विंग्स की सारी रूपरेखा तैयार की, फोल्डर, पोस्टर, बैनर, और विंग्स में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, मधुबन कोऑर्डिनेटर, सब रूपरेखा उन्होंने तैयार करके दी उस समय। अभी तो सब सेवाओं में प्रवीण हो गई हैं, तो सभी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पर मैंने ये देखा जो आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि विघ्न विनाशक गणपति जो बाबा ने उनको टाइटल दिया, तो कभी भी वो विघ्नों से डरे नहीं, घबराए नहीं। बाबा का ज्ञान इतना सुंदर है, हम सबके पास है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वही गणपति थे, हम भी तो सब मास्टर गणपति हैं। बाबा ने हम सबको समझदार बनाया, बुद्धिमान बनाया। तो कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका उनके पास समाधान ना हो। ज्ञान के कोई ना कोई बिंदु लेके, ज्ञान के कोई ना कोई पॉइंट्स निकाल के, अपनी बुद्धि से, समझ से वो हर विघ्न का खात्मा करते थे। वो सक्षम थे इसमें। और शिव बाबा का तो उनको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता ही था। बाबा के ऊपर उनका भरोसा था, बाबा के ऊपर उनका पूरा विश्वास था। आज भी हम सुबह क्लास में बात कर रहे थे, दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था और सारा प्रोग्राम फाइनल हो गया था। तो वहां पर अंबेडकर स्टेडियम में पहलवान जो कुश्ती करते हैं ना, कुश्ती वाले,
उनको भी अपना कुछ प्रोग्राम करना था, तो विघ्न डालने आ गए। उन्होंने कहा हम ब्रह्मा कुमारियों का ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे। तो कहा, जब भाई साहब को जब ये बात पता चली कि ऐसे ये लोग विघ्न डाल रहे हैं, और उन्होंने फाइनल कर दिया था कि किसी भी कीमत पर ये ब्रह्मा कुमारी बहनों का प्रोग्राम यहाँ नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए उस गणपति की बुद्धि, विघ्न विनाशक बाबा के बच्चे। तो वो जो सारे पहलवान थे कुश्ती वाले, भाई साहब ने उनको बुलाया, उनके साथ बैठ करके उन्होंने मीटिंग की, और उनका जो भाई साहब का जो प्यार था ना, अनकंडीशनल, वो सबके दिलों को जाकर के बहुत टच करता था, बहुत छूता था, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। वो ऐसा निस्वार्थ प्यार सबको करते थे कि पल भर में लोग उनके हो जाते थे। दोस्त किसी को बनाना सीखना हो तो हमने उनको देखा, वो बड़ी जल्दी से किसी को भी अपना दोस्त बना लेते थे। बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे, युवाओं के साथ युवा, बूढ़ों के साथ बूढ़े, माताओं के साथ माताओं जैसे, इतने ऊंचे इतने बड़े वो भाई साहब। और हम देखते थे कितनी उनके अंदर निरंकारिता थी। तो वो सारे पहलवानों को लेकर वो बैठे, तो उन्होंने उन पहलवान भाइयों को बोला कि देखो, आप सब कुश्ती करते हो ना, तो आप सब तो देवियों के भक्त हो। जो कुश्ती वाले होते हैं ना, वो देवियों की पूजा बहुत करते हैं, शक्तियों की। तो देवियों से, शक्तियों से हमें शक्ति मिलेगी और हम विजयी होंगे। तो जगदीश भाई साहब ने कहा कि आज शाम को ना जो यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है ना, उसमें देवियां आने वाली है। ये जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं ना, ये देवियां हैं। तो ये देवियां आएंगी ना, तो ये देवियां आपको शक्ति देंगी, इन देवियों से आपको वर प्राप्त होंगे। वो सारे राजी हो गए और उन्होंने प्रोग्राम करने की परमिशन दे दी। तो देखो विघ्न, देखो तो कितना बड़ा, कोई हमने से सुने तो नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, हार मान के तुरंत बैठ जाएंगे कि नहीं वो लोग विघ्न डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम तो बैठ जाएंगे। पर हमने भाई साहब को देखा, लास्ट मोमेंट तक भी कभी छोड़ते नहीं थे, जब तक उस विघ्न का वो विनाश नहीं कर लेते थे, जब तक उसका समाधान समस्या का वो नहीं निकाल लेते थे। तो इतने वो बड़े भाई साहब जब हम सेंटर पर आए, तो सेंटर पर ये जो जीवन समर्पित हुआ, ये समर्पित जीवन के भी वही निमित्त बने। तो जो मैंने कहा ना कि उन्होंने हमको पालना दी, तो मैं हमेशा ये बात अपनी बुद्धि में रखती हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी और बहुत नशा होता है। तो मुझे ऐसी आत्मा की पालना मिली है जिसको भगवान ने इतना प्यार दुलार दिया, इतने टाइटल्स दिए, और यज्ञ में जिनका इतना नाम था, तो मुझे उनकी पालना मिली है। पर उस समय में जब हम उनके संबंध में आए, ऐसे तो मैं 3rd क्लास में थी जब भाई साहब कमला नगर सेंटर पर रहते थे, और तभी से हमारा उनसे मिलना जुलना होता था, मुलाकात होती थी। लेकिन हम छोटे थे, बच्चे थे, तो उन दिनों तो सेंटर का वायुमंडल अच्छा लगता था, मदर के साथ जाते थे जैसे बच्चे जाते हैं, और भोग ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा लगता था, वाइट ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। कल्प पहले वाली आत्माएं होती है ना, उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हमारे लौकिक घर में बाबा का कमरा था, सेंटर पर बाबा के कमरे में बैठते थे, तो बाबा से दृष्टि लेते थे, बाबा के सामने अपने दिल की बात रखते थे, तो बाबा हमको मदद करते थे। हमारे एग्जाम में हम जितनी मेहनत करते थे उससे ज्यादा हमको मार्क्स मिलते थे। तो मुझे लगता था ये तो बाबा की मदद है, मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की जितनी बाबा ने मेरे को मदद की। तो ऐसे भाई साहब से हमारी मुलाकात होती थी। तो छोटेपन से हमको उनकी दृष्टि मिली, उनके कमल हस्तों से हमको टोली मिली, और वो हमसे हालचाल पूछते थे, मानो उनकी छत्र छाया में जैसे हम पले। और जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, तो मैं अपना जीवन जो है वो ऐसे पूरी तरह से बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दूंगी। बच्चों के प्रोग्राम में मधुबन जाते थे और सेंटर पर भी जाते थे, कन्याओं के प्रोग्राम्स हुए तो वहां पर भी हम सेंटर पर भी अटेंड करते थे, मधुबन में भी जाना होता था, और छुट्टियों के दिनों में हम मधुबन में सेवादारियों के रूप में भी सेवा देते थे। अच्छा, इसमें
हमारी जो मैं अभी माँ की बात कर रही थी ना, कि शिव माँ, ब्रह्मा बाबा माँ, सरस्वती माँ, दादियाँ माँ, भाई साहब माँ, लौकिक माँ, उनका भी कम रोल नहीं रहा है ये जीवन को बनाने में। वो हमारी प्रथम गुरु माँ रही है, जिन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया है। कदम कदम पर उन्होंने हमको संभाला, कदम कदम पर उन्होंने हमारी मार्ग प्रदर्शना की। ट्रेन को पटरी से थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकने नहीं दिया, उतरना तो दूर की बात है। तो जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ, ऐसे संकल्प नहीं था कि मैं पूरी तरह से बाबा के यज्ञ में समर्पित हो जाऊं, पर ड्रामा की भाभी थी और उसमें भी जब समय आता है ना तो सब कुछ बहुत सहज रूप से हो जाता है। तो हमको भाई साहब मिले, भाई साहब ने आगे का प्लान पूछा। अभी एग्जाम दे के ही आई थी, लास्ट एग्जाम दिया था, तो भाई साहब ने पूछा आगे का क्या प्लान है। मैंने कहा छुट्टियां हैं। उन्होंने कहा आप सेंटर पर आकर रहो अभी छुट्टियों में। बस घर गए, सब पैकिंग वैकिंग करके अगले दिन, आज पेपर पूरा हुआ और अगले दिन सब पैक करके मैं सेंटर पर आ गई। और वो दिन है और आज का दिन है, फिर लौकिक घर वापस मुड़ के नहीं गई हूँ, नाइट स्टे नहीं किया। शुरू में 4-6 महीने हम थोड़ा रही, 4-5 रातें, क्योंकि हमारे लौकिक फैमिली में 4 बड़े भाई रहे और मैं सबसे छोटी। तो माता पिता ने बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया था और हमारे भाइयों का भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। हमारे बड़े भाई ने भी जैसे हमको फादर की तरह से पाला, हमको रखा। एक ही डॉटर थी, मांग मांग के माँ बाप ने लिया था। और आप ये देखो उन माता पिता का कलेजा, उनका दिल भी देखो, जो ऐसे अपनी बच्चियों को बाबा के यज्ञ में दे देते हैं, सेवा में अर्पण करते हैं। तो सेंटर पर इस तरीके से जब मैंने रहना शुरू किया तो लौकिक मदर को अटैचमेंट था, भाइयों को अटैचमेंट था। तो वो मेरे को थोड़े थोड़े दिन में बोलती थी घर आ जाओ, रात को घर ही रहना। तो मैं शुरू की 4-5-7 रातें लौकिक घर में रही। उन दिनों में संदेशियां जाती थी बाबा के पास भोग लेके और संदेश लाती थी। तो शुरू से ना हमको भोग भी बाबा को लगाने का बहुत शौक था। मुझे ये भी लगता है अपने जीवन में पर्सनली, पॉकेट मनी चाहे हमारी ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, पर भगवान को तो पता है ना इनकी थोड़ी ही बहुत है इनके लिए। तो हमारी मदर फादर या भाई वो बाबा के यज्ञ में जो भी सफल करे वो उनका, लेकिन हमारी लौकिक मदर फादर जो हमको पॉकेट मनी देते थे, मेरे लिए तो वही कीमती थी ना, अमूल्य थी। तो वो पॉकेट मनी हम बाबा के घर देते थे और भोग लगाने का बहुत शौक था। और जब भोग लगाते थे तो बाबा मैसेज भेजते थे, बाबा के मैसेज आते थे तो बड़ी खुशी होती थी। तो ऐसे जब 5-7 रात में लौकिक घर में रही, मैंने बाबा को भोग लगाया। मैंने संदेशी को कहा कि आप बाबा को सुनाना कि अभी मैं सेंटर पर आ गई हूँ, सेंटर पर रहना शुरू किया है। तो संदेशी संदेश लेके आई बाबा का, उसमें उन्होंने और भी कई बातें सुनाई। फिर कहा कि बाबा ने कहा है कि बच्ची को कहना अभी कच्ची कली है, अभी रात को घर में नहीं रहना कच्ची कली है, रात को घर में नहीं रहना। मैं अप्रैल में बाबा के घर आई थी। अगस्त में हमारे बड़े ब्रदर की शादी थी, सबसे बड़े ब्रदर की। पूरा बाबा ने उस वातावरण से पहले ही निकाल दिया और बस उसके बाद पक्का कर दिया लौकिक घर में मुझे रात को नहीं रहना है। तो इस तरह से फिर सेंटर की लाइफ एक पक्के मन से, एक स्टेबिलिटी से फिर हमने वो शुरू की। और जब सेंटर पर रहना शुरू किया तो पहले तो दूर दूर से हमको भाई साहब की पालना मिलती थी, फिर और नजदीक से मिलने लगी। और मैंने कहा ना कि पिछले हमारे कुछ पुण्य कर्म भी होते हैं और ड्रामा की भाभी कुछ ऐसा ही समझेंगे। ऐसे सेंटर पर और कुमारियां भी थी, लेकिन हमको खास भाई साहब के एकदम नजदीक आने का मौका मिल गया, उनके कार्यों में सहयोग देने का उनको मौका मिला। तो भाई साहब को हमने देखा कैसे उनके गुण बताती हूँ अभी मैं आपको थोड़े से। तो उनमें मैंने देखा कि बहनों के लिए, जो अभी पहले भी मैंने थोड़ा सुनाया, कि उनको बहुत प्यार था, बहुत रिगार्ड था
और वो कन्याओं को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। उनकी दिली इच्छा होती थी कन्याएं आगे जाएं। हम तो छोटे छोटे आए थे, हमको क्या पता था अपना भविष्य, हम तो आ गए बस अपना बैग बैगेज सब लेके। पर उनको हमारा भविष्य, दिव्य दृष्टि वाले समझे थे ना, तो उनको पता था इनका आगे आने वाला भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है। तो भाई साहब ने हमको फिर उस तरीके से पालना देनी शुरू की। कहते हैं बड़ा वो होता है जिसके सानिध्य में आके छोटे भी अपने को बड़ा महसूस करें। तो हमने भाई साहब का सानिध्य ऐसा पाया, ऐसा जो कभी उन्होंने हमें छोटेपन की महसूसता नहीं आने दी। कभी तो कह के भी हमको नहीं बुलाया, कभी नाम से भी हमको नहीं बुलाया। हम इतने छोटे छोटे होते थे फिर भी बहन बोलते थे, आप करके हमें संबोधित करते थे। उनका दोपहर का रेस्ट का टाइम होता था और 11-12 बजे के करीब वो आधा पौना घंटा रेस्ट करते थे। दोपहर में वो जागते थे। दोपहर में बहनों का रेस्ट का टाइम होता था। पर हमको क्योंकि आए थे तो कोर्स सीखने की इच्छा थी कि कोर्स कैसे कराना होता है, मुरली कैसे सुनानी होती है। तो दोपहर में भी भाई साहब कहते थे, भले उनका काम का टाइम होता था, आप मेरे पास आना, मैं सिखाऊंगा। तो वो हमको अपने कमरे में सोफे पे बिठा के कोर्स कैसे कराना है, मुरली कैसे सुनानी है, भाषण कैसे करना है, वो फिर हमको सिखाते थे। और फिर कोर्स जब हम कराते थे या भाषण करके आते थे, मुरली सुना के, फिर हमसे पूछते थे, खास तौर पे भाषण करने अगर हम कहीं बाहर गए हैं और आए हैं भाषण करके, तो जैसे पिता चात्रक होके बैठा रहता है ना बच्चों के इंतजार में, ऐसे जैसे लगता था इतने जबकि व्यस्त होते थे वो, इतनी बड़ी अथॉरिटी थे, छोटी हस्ती थे, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था, टाइम इतना वैल्यूएबल था उनका। पर वो ऐसे इंतजार में बैठे होते थे कि बस बात ना पूछो। इंटरकॉम सिस्टम था सेंटर पर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और जैसे पता चलता था हम आ गए हैं, भाई साहब कहते थे जैसे ही आओ ना मेरे को बता देना इंटरकॉम से कि हम आ गए हैं। हम आ गए भाई साहब, कहते थे अच्छा आप मेरे पास आओ ऊपर। फिर बुलाते और फिर उसके बाद पूछते थे, अच्छा बताओ क्या क्या सुना के आई आज, भाषण कैसा किया, कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए, तो उनको फिर सुनाते थे। और फिर अगर इसमें कोई करेक्शन की जरूरत होती थी फिर वो उसमें करेक्शन भी करके देते थे। तो बहुत बड़े भाई साहब हमारे, उन्होंने जैसे हमें जो भी आज हम हैं, मुझे लगता है उसमें उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो भी आज हमारी लाइफ है। तो एक बार मैं सुन रही थी कि अक्षरों के बारे में ना, 9 को नशा चढ़ गया मैं 8 से बड़ा हूं ना, 8 को नशा चढ़ा मैं 7 से बड़ा हूं, 7 को आया मैं 6 से बड़ा हूं, अहंकार। और जब 1 का नंबर आया तो 0 तो बेचारा चुपचाप करके कोने में था ना, तो 1 को क्या आया, 1 को नशा नहीं आया। 1 का बड़प्पन क्या था, जब उसका नंबर आया 2 को तो नशा था, अहंकार था, पर 1 जो है वो 0 के साथ जाके खड़ा हो गया। और वो 0 0 नहीं रहा, वो कितना हो गया, वो 10 हो गया। तो हम भी 0 0 नहीं रहे उनके सानिध्य में रह के, उनकी पालना पाके हम भी कुछ बन गए। तो ये लाइफ उन्होंने ऐसे हमारी बनाई है। हम कहीं भी जाते थे, मधुबन जाते थे, फॉरेन में ट्रेवल किया उनके सामने भी, तो भाई साहब 3rd फ्लोर पर रहते थे, 2nd फ्लोर एक्चुअली, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और 2nd फ्लोर, और ऊपर से वो नीचे आते थे बहनों को सी ऑफ करने के लिए। बॉल में मिश्री होती थी, इलायची होती थी, और बहुत प्यार से वो मिश्री इलायची मुख में डालते थे, विदाई करते थे। और फिर जब हम मधुबन से वापस आते या फॉरेन ट्रिप से वापस आते, तब भी भाई साहब जैसे चात्रक की तरह, आओ आकर के मुझे सुनाओ क्या क्या वहां पर किया। तो ऐसे वो बहनों का बहुत बहुत सम्मान करते थे। कन्याओं माताओं के लिए बहुत रिगार्ड था। राखी के दिन होते थे, क्लास में बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी, सारी भाई साहब के गीत गा रही होती थी, और भाई साहब नीचे आते थे तो माताएं भाई साहब की कलाई पर राखी बांधते, यहाँ तक उनकी कलाई फुल राखियों से। बहुत प्यार करते थे माताओं को भी। और हमारी जितनी भी परम आदरणीय दादियां हैं, उन दादियों के प्रति तो उनका रिगार्ड, उनका कहना ही क्या।
दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी गुलजार जी। ऑनरिंग सेरेमनीज होती थी मधुबन में, दिल्ली में, जहां तहां। तो हमने भाई साहब को देखा। वैसे तो हमारे यहाँ भक्ति मार्ग नहीं है, पाँव छूना मना है, हाथ जोड़ना मना है, लेकिन हम भाई साहब को देखते थे। भाई साहब दादियों के चरण भी झुक करके स्पर्श करते, उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। बुद्धिवानों की बुद्धि, शिव बाबा ने उनको इतनी बुद्धि दी थी, इतना उनसे सारा कार्य कराया, और वो दादियों के सामने जाके जैसे छोटे बच्चे बन जाते थे और दादियों को कहते थे कि अपना वरद हस्त जो है वो मेरे सिर पर रखो। एक बार एक बहन मधुबन से होकर के आए, तो वो बहन ने आकर के सुनाया भाई साहब को कि दादी प्रकाश मणि जी मेरे को अभी 1-2 दिन और रुकने के लिए कह रहे थे, पर मैं आ गई। तो भाई साहब ने कहा ये कैसे? दादी ने कहा और आपने दादी की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो भाई साहब ने कहा अभी शाम की ट्रेन से आपको वापस जाने, कपड़े धुलाई किए, बहन ने पैकिंग की और शाम की ट्रेन से वो दोबारा मधुबन। इतना उनको दादियों के प्रति, बड़ों के प्रति इतना उनको रिगार्ड था। और हमको भी भाई साहब दादियों के, हम और समीप जाएं, हमको दादियों की पालना मिले, दादियों की हमको दृष्टि मिले, दादियों का सानिध्य, हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। तो भाई साहब युक्तियां रच के हमें दादियों के भी पास भेजते थे, ये बना के लेके जाओ पांडा भवन, गुलजार दादी को दे के आओ, ये मेरा मैसेज है, ये जानकी दादी को जाकर के सुना के आओ। ऐसे युक्ति रचते थे। तो दादियों के अंग संग हम रहे, आस पास रहे। तो ऐसे हमको दादियों की भी बहुत पालना मिली। 92 में फर्स्ट टाइम हम रशिया गए, फिर 95 में रशिया गए, और रशिया से फिर लंदन बहुत पास में है। तो भाई साहब भी बहुत दूरांदेशी बुद्धि, दादी जानकी बहुत दूरांदेशी बुद्धि। तो भाई साहब ने दादी जी को कहा कि ये लंदन आएंगी 1 हफ्ते के लिए। तो दादी ने बहुत खुशी खुशी, तो दादी ने स्वीकार किया। हम लंदन गए, 1 हफ्ते का प्रोग्राम था। तो दादी जी ने कहा कि नहीं, 1 हफ्ता नहीं, अभी आप आई हो। तो दादी बहुत दूर का सोचते थे ना, तो आई हैं तो ये सीखें, यहाँ पर यहाँ का सारा सेवा का कार्य देखें और पालना बड़ों की इसको मिले। तो दादी ने कहा आप यहाँ पे अभी 2 मास रुको, उसके बाद जाना। तो हम वहां पर 2 मास के लगभग रहे, और उसी दौरान फिर हमको दिल्ली में दादी गुलजार की पालना तो मिली थी बचपन से। रजौरी गार्डन सेंटर पर गए, चांदनी चौक से ज्ञान मिला था। फिर रजौरी गार्डन, फादर की पोस्टिंग होती रहती थी, तो रजौरी गए, रुक्मणी दादी जी की पालना मिली। फिर पांडा भवन गए, दादी गुलजार की पालना मिली। फिर कमला नगर आए, फिर हमको ऐसे भाई साहब की और नजदीक से पालना मिली। तो लंदन गए तो दादी जी, दादी जानकी जी, उनके हम फिर ऐसे नजदीक आ गए। जयंती बहन, उन्होंने हमको बहुत पालना दी। और फिर 2001 में जब भाई साहब ने देह का त्याग किया, उसके बाद भी हमारी दादियों के साथ बहुत अच्छा संपर्क रहा, कनेक्शन रहा। आज दिल्ली में किंग्सवे कैंप सेंटर पर मैं हूँ, भाई साहब के अव्यक्त होने के पश्चात वहीं पर सेवाएं देख रही हूँ। दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी वहां पर आए थे उद्घाटन करने के लिए, और भाई साहब का हाथ आज भी मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि मेरे सिर पर है, इसलिए वहां पर सेवाएं बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली चल रही हैं। कनेक्शन में भी सब सेंटर्स हैं और पाठशालाएं भी हैं। शांति भवन दादी गुलजार ने उसका नाम रखा था, और वहां पे वाइब्रेशंस भी ऐसे ही हैं। कोई भी पाँव रखते हैं तो कहते हैं यहाँ पे बहुत शांति, हमें बहुत शांति का अनुभव होता है। तो अभी वहां पर 6-7 बहनें हमारे साथ में हैं, और हम सब मिलकर के वहां पर बाबा की सेवाएं बढ़ा रहे हैं। करण करावन हार करार है, और भाई साहब से जो कुछ सीखा है, बोला हुआ जब हम किसी का सुनते हैं वो थोड़ा बहुत भूल भी जाता है, पर उनकी तो हमने दिनचर्या वर्षों वर्षों तक देखी, बहुत नजदीक से देखी। उनकी दिनचर्या के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह 2-2:30 बजे भाई साहब उठ जाते थे, और टाइम
पूरा करना ओके। हाँ अच्छा, तो टाइम हो गया है तो शॉर्ट में सुना के पूरा कर देती हूँ। 2-2:30 बजे उठते थे, फिर अमृत वेले नीचे हॉल में आते थे, सामने बैठते थे, बहनों को दृष्टि दे करके योग कराते थे। फिर उसके बाद ऊपर कमरे में जाते थे, वहीं पर हमको भी बहुत सालों तक मौका मिला, उनके लिए चाय बना के लेके जाते थे और वहीं पर फिर उनको मुरली सुनाते थे। भाई सब सुन रहे हैं और एक छोटी सी मैं सुना रही हूँ, है ना कमाल। तो ऐसे उनको मुरली सुनाने का भी चांस मिला। उसके बाद फिर वो फ्रेश होते थे और उनका लिखने का कार्य शुरू हो जाता था। 7:30 पौने 8 के लगभग वो थोड़ा सा नाश्ता करते थे। योगी कम सोते हैं, कम खाते हैं, यह हमने उनको प्रैक्टिकली देखा, इन 2 आंखों में देखा। उसके बाद फिर उनका लिखने का कार्य शुरू हो जाता था। किसी को अपॉइंटमेंट दी हुई है तो उनकी मीटिंग शुरू हो जाती थी और 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो दोपहर में लंच लेते थे और वो भी वो बहुत थोड़ा लेते थे और जो जनरल खाना बनता था उसमें से ही भाई साहब भोजन करते थे। स्पेशल उनको उनके लिए कुछ बनाया जाए वो उनको पसंद नहीं था। और उसके बाद फिर वो आधा घंटा रेस्ट करते थे, आधा पौना घंटा। उसमें भी उनके दीवार पर 4-5 फोन लगे हुए थे, वो भी वो कभी स्विच ऑफ नहीं करने देते थे। बीच में कोई अर्जेंट कॉल आ गई तो वो आधे पौने घंटे की नींद भी उनको उसका भी ख्याल नहीं था। परोपकारी देखना हो नंबर 1 भाई साहब को हमने देखा कैसे उन्होंने अपनी नींद, चैन, आराम सब का उन्होंने त्याग किया। इस यज्ञ को आज इतना ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया वो हमने देखा। और फिर उसके बाद उनका फिर से लिखने करने का कार्य शुरू हो जाता था और शाम को 4 साढ़े 4 बजे वो थोड़ी सी चाय लेते थे। फिर उनकी मीटिंग्स होती थी, योग का टाइम होता था। शाम को 7:30 बजे फिर वो भोजन करते थे, 1 सब्जी 1-1.5 चपाती। और उसके बाद नाइट क्लास सेंटर पर होती थी। हम सब फैमिली मीटिंग करते थे, वो फैमिली क्लास होती थी जिसमें भाई सब जरूर आते थे अपना कीमती टाइम निकालकर। एक एक बहन को मुरली पढ़ना सिखाते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे, मुरलियों की गहराई में लेके जाते थे, सारे दिन की दिनचर्या पूछते थे। कई सेवाओं में होकर आए हैं चक्कर लगा के, तो सेवाओं के समाचार बहनों को सुनाते थे, सबको हंसाते बहलाते थे। और फिर रात को 10 बजे कहते थे 10 तो अब करो बस, सब सो जाओ। एक एक के कमरे की लाइट्स चेक करवाते थे, लाइट्स ऑफ करा देते थे और उसके बाद फिर सुबह उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। ओम शांति।